दिस इज़ विश्वदीप यार। आज की इस वीडियो में मैं कुछ अच्छा चीज़ करने वाला हूँ क्योंकि आज है मेरा ये 27वां वीडियो होगा। मैं अपना 29वां साल का 27वां दिन पे बैठा हूँ और आज के दिन पे मैंने क्या क्या किया उसके रिगार्डिंग मैंने आपको बताने की कोशिश करूँगा। कि मैंने सुबह उठने के बाद मैंने डिसाइड किया कि आज मैं पढ़ाई थोड़ा फोकस्ड वे में करूँगा। तो उसके लिए मैंने थोड़ा इंग्लिश में वोकाबुलरी सीखने की कोशिश की। सुबह का जो भी काम है वो काम करने के बाद मैंने 7 बजे के अंदर मैंने पढ़ने बैठ गया था। उसके बाद हमने इंग्लिश का वोकैब्स बनाने की कोशिश की। उसके साथ साथ इंग्लिश का हमने क्या है वो इंग्लिश रीजनिंग का हम क्या कर रहे थे, इंग्लिश रीजनिंग का ही हम वो इनइक्वालिटी चैप्टर पढ़ रहे थे। और उसमें हमने कैसे पढ़ा, इनइक्वालिटी चैप्टर जो है, इस चैप्टर को हम पढ़ते वक्त ही हम समझाने के, अब सपोज मैं पढ़ रहा हूँ उसके साथ साथ आपको समझा रहा हूँ, इसी के हिसाब से मैंने पढ़ा। तो इससे क्या होगा, मेरा जो भी कॉन्सेप्ट है उसमें इनइक्वालिटी कॉन्सेप्ट में वो मेरा पूरा क्लियर हो गया। मैंने जितना भी पढ़ा 1 पेज 2 पेज, वो उससे मेरा जो कॉन्सेप्ट है इन इक्वालिटी का वो मुझे क्लियर हो गया। तो इसी रास्ते पे, इसी सोर्स के बलबूते पे मैं सोच रहा हूँ कि मैंने मैथ का जो भी क्वेश्चन काल किए थे उसका भी रिवीजन किया। इससे क्या होता है, हर दिन कुछ ना कुछ मैथ भी करना है, मैथ भी पढ़ना। अगर पढ़ाई में समय नहीं मिल रहा है तो तुम्हें रिवीजन करो। तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा कि यस यू आर डूइंग, तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो सही से। मैथ नहीं कर पाए लेकिन मैथ का रिवीजन किया, इससे थोड़ा आसान हो जाता है। तुम्हें अपने आप को मोटिवेट रख पाते हो कि यस हमने मैथ भी की, रीजनिंग की, इंग्लिश भी की, रीजनिंग भी की, मैथ भी की। तो ये इससे एक मोटिवेशन मिलता है। और एक चीज़ मैंने उसके बाद मैंने गांधी एरा का एक पूरा कच्चा चिट्ठा किया मतलब गांधी एरा जो है 1915 से लेकर के 1947 तक जो भी गांधी के बारे में था वो मैंने एक पेपर के अंदर समराइज करने की कोशिश की। तो इससे क्या होता है, मुझे गांधी के बारे में सारी चीज़ पता होगा, क्योंकि महात्मा गांधी को हम जाति जनक बोलते हैं। तो उसके रिगार्डिंग हम उससे बहुत सारे क्वेश्चन हमें आता भी है। तो इसके लिए हमें उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ पढ़ना भी होता है। तो हमने साल वाइज हमने सब कुछ एडिट देख लिया और हम उसे समझने इस वीडियो के माध्यम से क्या समझने की कोशिश करूँगा, नहीं, इस वीडियो के माध्यम से मैं समझने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे आगे नहीं, चलो ट्राई करते हैं, इस वीडियो में ही ट्राई करते हैं कि गांधी जी जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 गुजरात की पोरबंदर इलाके में। तो वो उसके बाद 24 साल की उम्र में गांधी जी कहाँ चले गए, लंदन चले गए। गांधी जी के डैड का नाम क्या था, पिताजी का नाम क्या था, हम सबको पता है, करमचंद गांधी था। मोहनदास था गांधी जी का नाम, लेकिन उसके साथ करमचंद, गुजरातियों में एक प्रथा है कि अपने नाम के साथ उनके पिताजी का नाम भी जोड़ के उसके बाद टाइटल दिया जाता है। तो ये होता है, पिताजी का नाम और अपना नाम एक साथ रह जाता है। तो उसी तरीके से करमचंद गांधी उसका पिता का नाम था। उनका माताजी का नाम था पुतली भाई। और उनके शादी कब हुआ था, उनका शादी हुआ था 1883 में। 83 में शादी हुआ था। किसके साथ, कस्तूरीबाई गांधी के साथ उनका शादी हुआ था। और ये 1883, तो सोचो 1870 में जन्म हुआ था, सपोज मान के चल रहे 69, 2 अक्टूबर 69, तो हाँ 70 में पकड़ के चलते हैं तो 83, तो कितने साल में उनका शादी हो गया था, 70 से 80, टोटल 10 साल। और ये 13 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में उनका शादी हो गया था। तो ये कस्तूरी गांधी, ये उनका नाम, उनका वाइफ का नाम है।
उनका पॉलिटिकल गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले जो था उनका पॉलिटिकल गुरु था। उसके बाद 1885 में उनका पहला बेटा हुआ था, जिनका नाम हम अभी तक नहीं पता, लेकिन वो जन्म की कुछ दिन बाद ही वो मर गए थे। बजाय कुछ हुआ था, इस वजह से वो जिंदा नहीं रहा। उसके बाद 1985 से बाद 1903 साल बाद 83 में शादी हुआ, लेकिन 85 में पहला बच्चा हुआ, लेकिन वो मर गया। और 88 में 1888 में उनका पहला बच्चा जो बड़ा बेटा है उनका नाम था उनका नाम क्या था? उनका नाम था हीरालाल। उनका जन्म हुआ था 1885 के नहीं 1885 में जो बच्चा हुआ था वो मर गया था। 1888 में उनका पहला बच्चा हुआ जिनका नाम था हीरालाल। और 1888 के बाद 1892 में उनका सेकेंड बेटा हुआ। 1892 में उनका सेकेंड बेटा हुआ जिनका नाम था मोनीलाल जिनका नाम था। उनके बाद 1892 में उनका सेकेंड बेटा हुआ। 1888 90 3 साल बाद 88 और 4 साल बाद सेकेंड बेटा हुआ। उनका नाम था मणिलाल। और 1897 मतलब 92 5 साल बाद उनका दूसरा लास्ट बेटा हुआ जो रामदास, जिनका नाम है रामदास। और उन्होंने एक गर्ल को एडॉप्ट किया था जिसका नाम था लक्ष्मी। उसके बाद उन्होंने 24 साल की उम्र में 93 में उन्होंने साउथ अफ्रीका 24 साल की उम्र में उन्होंने साउथ अफ्रीका गए थे। 24 साल की उम्र में उन्होंने साउथ अफ्रीका गए थे। कहा क्यों? क्योंकि दादा साहेब उनका एक मतलब खास लोग है, खास बिजनेसमैन है, गुजरात का ही है, जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला के लॉ असिस्टेंट के तौर पे उन्होंने साउथ अफ्रीका गए थे। क्योंकि उनके दादा अब्दुल्ला का एक कंपनी व्यापार था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस था, वो उस बिजनेस को संभाल रहे थे उनके छोटे भाई। तो उस छोटे भाई ने कुछ गलत कर दिए थे जिस वजह से उन्होंने लीगल मैटर में फंस गए साउथ अफ्रीका में। तो उसी को क्योंकि गांधी जी लॉ पढ़ के आए थे इंडिया, तो लॉयर को उन्हें सब कुछ नया वो प्रैक्टिस कर रहे थे। उन्होंने पहला क्लाइंट मिला कि दादा अब्दुल्ला को कंपनी को उनको मतलब बचाना है। इस वजह से गांधी जी गए साउथ अफ्रीका। उन्होंने उनके बारे में ज़्यादातर रिसर्च किया और उनको जाना था साउथ अफ्रीका में ट्रेन करके कहीं जाना था। तो उन्होंने उस कंपनी दादा अब्दुल्ला ने उनके लिए एक फर्स्ट क्लास की टिकट बुक करवाया। और टिकट बुक करवाने के बाद उन्होंने उस फर्स्ट क्लास के सीट पे बैठा। तो जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि एक ब्लैक कलर का एक व्यक्ति उन्होंने फर्स्ट क्लास में बैठा है, तो उनको घाट धक्का देके ट्रेन से ही निकल दिया। तो इस वजह से उन्होंने इतना उसे ईगो पे लिया। उसके बाद उन्होंने ब्रिटिश के पीछे पड़ गए, जिस वजह से उनको अगर ब्रिटिशर्स ने उनको ट्रेन से धक्का ना दे करके उन्होंने अगर कुछ नहीं किया होता तब शायद हमारा देश आज़ाद नहीं होता। क्योंकि उन्होंने ट्रेन से धक्का निकाल के उनको मारे थे। उसके बाद उन्होंने 1947 में गांधी जी ने उनको देश से धक्का देके निकाला है। तो ये जो ईगो का प्रोसेस है ये बहुत खतरनाक चीज़ होता है। तो 1983 ये 1983 नहीं होगा, 1883 होगा। 1883 में गांधी जी का वो ट्रेन इंसिडेंट हुआ था। 1893 में गांधी जी का वो ट्रेन इंसिडेंट हुआ था। कहाँ पे? पीटरमिट्सबर्ग साउथ अफ्रीका में।
उसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका में 1894 में नेटल इंडियन कांग्रेस फॉर्मेशन किया था। नेटल इंडियन कांग्रेस फॉर्मेशन किया था। 1903 में उन्होंने क्या किया था, इंडियन ओपिनियन नाम का एक पत्रिका, पहला पत्रिका प्रकाश किए थे। 1904 में उन्होंने फिनिक्स आश्रम वहाँ पे इस्टेब्लिश किए थे। उसके बाद 1906 में उन्होंने फास्ट सत्याग्रह किया साउथ अफ्रीका में। 1909 में उनका फर्स्ट बुक जो हिंद स्वराज उन्होंने पब्लिश किया था, फर्स्ट बुक 1906 में 1909 में। उसके बाद 1959 जन को गांधी जी भारत लौट कर आते हैं। उनका आफ्टर स्पेंडिंग 20 ईयर्स साउथ अफ्रीका में सब बाहर रहने के बाद गांधी जी इंडिया आते हैं। और उस टाइम पे साउथ अफ्रीका रहते वक्त ब्रिटिशर्स ने साउथ अफ्रीका में रहते वक्त गांधी जी ने एम्बुलेंस सेवाओं पे, साउथ अफ्रीका एम्बुलेंस सेवाओं पे बहुत काम किए थे। तो उस वजह से जब गांधी जी भारत लौटे तो उनको काइजर ई हिंद नाम की एक उपाधि दिए थे अंग्रेज ने। और उस समय गवर्नर कौन थे, 1915 में गवर्नर थे हार्डिंगे साहब। तो उसके बाद उन्होंने 1916 में भारत साबरमती पे आके साबरमती आश्रम बनाया। गुजरात में आके भी अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम बनाया। उसके बाद उन्होंने 1916 में अटेंड किया INC इंडियन नेशनल कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन, पहला लखनऊ अधिवेशन उन्होंने अटेंड किया, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन अटेंड किया। उसके बाद 1917 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह की। 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्या था, बिहार में उपस्थित चंपारण एक जिला होता है बिहार में, जहाँ पे नील चषी को उल्टा पल्टा कर छपाया जाता था। 37% कर को कमा के उन्होंने 23% कर दिया था। उसके साथ साथ उनके साथ चंपारण में कौन कौन थे, राजकुमार शुक्ला थे, उसके साथ शंभू शरण शर्मा थे, अनुराग सिन्हा रॉय थे। तो ये लोग उनके साथ थे। उनके साथ 1918 में खेदा सत्याग्रह हुआ था। खेदा सत्याग्रह हुआ था। तो उनमें उन्होंने नो टैक्स मूवमेंट चलाए थे खेदा सत्याग्रह, क्योंकि उसमें पार्ट जूट के लिए हुआ था 1918 में। उनके साथ साथ 1918 में या और एक भी हुआ था अहमदाबाद जूट मिल कॉर्पोरेशन, जो अनशन किए थे उन्होंने 1918 में किए थे। उसके बाद 1919 में आता है रावलाट एक्ट। 1919 में आता है 19 मार्च रावलाट एक्ट आता है। रावलाट एक्ट के आने से उन्होंने काइजर ई हिंद जो उपाधि उनको मिला था, उन्होंने उस कायदा उपाधि जो मिला था उनको, वो उपाधि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। उसके साथ साथ वो रावलाट एक्ट में क्या था, नो वकील नो वकील नो दलील, ऐसा कुछ था। मतलब एक वकील भी नहीं रहेगा, न कोई भी वकील भी नहीं, कोई अपील भी नहीं रहेगा, कोई वकील भी नहीं रहेगा, कोई दलील भी, डॉक्यूमेंट्स भी काम नहीं करेगा। इस तरीके के एक्ट था। उसी के चलते रावलाट एक्ट के चलते जालियानवाला बाग के हत्याकांड हुआ 1919 में 13 अप्रैल 19 मार्च और अप्रैल 19 मार्च को रावलाट एक्ट आया। और 1919 का 13 अप्रैल जालियनवाला बाग हुआ। जालियनवाला बाग में क्या हुआ था, डॉक्टर नहीं, उनका नाम था जनरल डायर। तो जनरल डायर में लोगों को जालियनवाला बाग जो एग्जिट गेट को बंद करके लोगों के ऊपर गोली बरसाए थे। तो इस वजह से बहुत सारे लोग मर गए थे। गवर्नमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक टोटल 379 लोग मरे थे, लेकिन कांग्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक वो पे 1000 से ज़्यादा लोग मरे थे। और उसी इंसिडेंट के ऊर बेस करके उधम सिंह 1942 में जाके लंदन में जा कर के जनरल डायर को मारा था। उस समय वाइसरॉय कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था वाइसरॉय। रविंद्रनाथ ठाकुर उस टाइम पे जो अपना शहर उपाधि है, नाइटहुड का उपाधि वो रिफ्यूज़ किए थे। 1920 में क्या हुआ, 1920 में हुआ था
फास्ट अगस्त नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू हुआ। फास्ट 1920 में फास्ट अगस्त नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू हुआ। उसके साथ साथ खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक साथ होके पूरा मार्च पूरी की पूरी देश में एक हलचल मच गई। उसके लेकिन 1922 को 1920 से 20 के बाद 1922 में 5 फरवरी चौरी चौरा इस घटना के ऊपर बेस करके चौरी चौरा घटना के वो इंसिडेंट होने के बाद गांधी जी ने 12 फरवरी को ये आंदोलन बंद कर दिया। एनसीएम नेशनल जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो बंद कर दे सस्पेंड कर दिए थे। उसके बाद 1923 में क्या हुआ, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ने मिलकर के स्वराज पार्टी एस्टेब्लिश करते हैं। और स्वराज पार्टी एस्टेब्लिश करने के बाद 1924 में क्या होता है, गांधी जी फिर से एक बार पहली बार कांग्रेस का प्रेसिडेंट होता है बेलगांव सेशन में 1924 में 1924 में। और 1925 में 9 अगस्त को रामप्रसाद बिस्मिल्ला खान और अशफाक उल्लाह 1925 में 9 अगस्त को अशफाक उल्लाह खान और रामप्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाक उल्लाह खान दोनों ने मिलकर के काकोरी ट्रेन लूटा था। और उसे बाद में 1927 में फांसी हुआ उन दोनों का। उसके बाद 1927 में साइमन कमीशन भारत है, क्योंकि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, लेकिन उनमें जो 7 मेंबर थे उनमें कोई भी एक भी इंडियन नहीं थे। इस वजह से उनके लिए उन्होंने साइमन कमीशन भारत में एंटर करे 3 फरवरी 1928 में। लेकिन लाला लाजपत उनके ऊपर गो बैक साइमन का स्लोग लगाते हुए आंदोलन शुरू हुआ। लाला लाजपत राय का डेथ हो जाता है इस टाइम पे। उसके बाद 1930 से लेकर के 1930 से 1930 का 12 मार्च गांधी जी दांडी अभियान सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट असहयोग आंदोलन शुरू कर देते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 12 मार्च को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर देते हैं। गांधी जी दांडी के साबरमती से निकल के 79 सपोर्टर्स को लेकर के 322 किलोमीटर पैदल चल के गांधी जी दांडी पहुंचे थे। तो और उसमें सॉल्ट आइन डिस्ट्रॉय किए थे गांधी जी। तो उसके बाद 1930 से लेकर के 1931 से लेकर के 1932 तक 1930, 31, 32 ये 3 साल के अंदर 3 गोलटेबल बैठक हुआ था, जिनमें गांधी जी तो पहले आयंस कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि वहाँ पे नहीं गए थे। लेकिन गांधी जी बहुत कोशिश करने के बाद गांधी जी सेकेंड गोलटेबल में गए, लेकिन वहाँ पे कुछ खास हुआ नहीं। फिर लेकिन अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलटेबल बैठक में पार्टिसिपेट किए थे। उसके बाद उन्हें गांधी जी और 1932 में गांधी जी ने 1932 में ही गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक एससी कास्ट को लेकर के एक सीट रिजर्व सेपरेट इलेक्ट्रल का डिमांड किया था भीमराव अम्बेडकर ने जहाँ पे 71 सीट से लेकर के 147 सीट बढ़ा दिए थे एससी कैंडिडेट के लिए। उसके बाद गांधी जी 1935 में क्या हुआ, पास्ट गांधी इंडियन रिफॉर्म एक्ट पास हुआ। तो उस पर मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का डिमांड किया था। 1940 में गांधी पाकिस्तान का डिमांड किया था। इंडियन रिफॉर्म एक्ट पास हुआ कब, 1935 में। और इसके तहत मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में पाकिस्तान का डिमांड किया। उसके बाद पाकिस्तान का जो ये सजेस्ट किया था किसने,
चौधरी रहमत अली ने इस नेम को सजेस्ट किया था। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चालू हुआ था विद स्लोगन ऑफ डू और डाई, इस स्लोगन के साथ। उसके बाद 1947 में संविधान सभा बैठे और उनका 19